आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे पता है कि OES में लॉगिन करते समय एक नया नाम O फ्यूजन सामने आया है। मैं इतना आश्चर्यचकित नहीं हूं, लेकिन चलो कहें, वैसे भी हमें और अधिक विवरण मिलेगा। मुझे पता है कि वे बैक ऑफिस में चीजें एकत्रित कर रहे हैं। हमने कुछ चीजों के शुरू होने की उम्मीद की थी। मैं इसके लिए खुश हूं। इससे ज्यादा मत बनाओ जितना ये है। हमने देखा कि आप पहले लॉगिन कर सकते थे और अब लॉगिन में समस्याएं आ रही हैं। वे इस पर काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यही उन्होंने बात की थी, यही हम सभी जानते हैं। लेकिन चलो बड़े आदमी से विवरण का इंतजार करते हैं। मुझे पता है कि लोग आपको अपनी सभी राय देना चाहेंगे, लेकिन उनके पास कोई राय नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि किसी की ओर से कोई और राय नहीं है। लेकिन मुझसे पूछो क्यों, मैं बस आपको बता रहा हूं। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, तो जो भी आप सुनते हैं ये पुरानी खबर नहीं है। जो हम अभी जानते हैं वही है कि यह वहां था और वे कुछ पर काम कर रहे हैं, और यह एक फ्यूजन है और वह डोमेन श्री मावर के पास है। तो हम बाद में सभी विवरण जानेंगे। मैं खुश हूं। मुझे आश्चर्य नहीं है, पिछली अपडेट को याद करते हुए जो कहा गया था कि इस सप्ताह चीजें आ रही हैं। आज गुरुवार है, तो खुश रहो। वह बहुत उत्साहित है। मैंने तुमसे कहा था कि हमने उसके साथ कुछ बातचीत की है, और मैंने उसे कभी भी इतना उत्साहित नहीं देखा जब से मैं उसे जानता हूं। मुझे लगता है अंततः उसके चारों ओर के लोगों में वही आराम है जो उसे अपने भीतर है, जो काफी शक्तिशाली है। आज मैं जो कवर करना चाहता था वह धन साझा करने के बारे में कुछ बातें हैं, और यह कितना महत्वपूर्ण है और इसका हमारे लिए कितना मतलब है और क्यों। अगर कुछ भी सामने आता है तो मैंने श्री मोफारा को एक संदेश भेजा है। अगर वह हमें कुछ बड़ा बताता है, भले ही वह इसे बैक ऑफिस में पोस्ट करे, जो वह करेगा, क्योंकि आपको इसे वहीं से प्राप्त करना है। हम लाइव पर वापस आएंगे 2.2 सेकंड में, ठीक है। वैसे भी वह मुझे टेक्स्ट कर सकता है जब हम ऑन हो, लेकिन फिर मैं समाचार सेट करूंगा। वैसे क्रिस, क्या तुम अब जाना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं चाहता हूं कि आप जाइए, लेकिन मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप लोग इस बारे में मेरे फोन को बमबारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित रहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें ताकि जब अश तैयार हो तो वे अपडेट्स या एक वेबिनार में बाहर आ सकें। हमें ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको मेरे फोन या किसी और को चीजें भेजते रहने की जरूरत नहीं है। हम इसे देख रहे हैं, हम इसे जानते हैं, हम बस इंतजार कर रहे हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ऐश मफ़ारा, जब तक यह नहीं कहते तब तक इंतजार करें। मैं सभी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अमेरिका को हैलोवीन की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मार्टी, क्या तुम अमेरिका में रहते हो? हाँ, मैं रहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम कहीं दूर विदेश में हो, लेकिन जो भी हो, खैर, इसे सुनो। तो मेरे पास कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं, जो तुम्हें जानना चाहिए। अनपैसिव के विभिन्न चरण थे, जैसा कि शुरुआत से ही कहा गया था। यह नया चरण हमेशा योजनाओं में रहा है, हमेशा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास वापस जाएं जो मुझसे पहले था, हमेशा कहा जाता था। तो हम उस चरण में जा रहे हैं। अब क्या हमें इसमें जल्दी करनी थी या यह समय था? मुझे विश्वास है कि यह समय है, और मुझे विश्वास है कि यही कारण है कि वे चीजें हुई जो हमें यहां तक लाईं जहां हम हैं। सपनों की टीम के साथ होना, जो हुआ उसके कारण सब कुछ ठीक उसी तरह से ढल गया जैसे योजना बनाई गई थी, और कभी कभी वह योजना हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। मुझे विश्वास है कि चीजें होती हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ लोग यहाँ नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों ने सोचा था, लेकिन क्या आप जानते हैं, सब कुछ कहने और करने के बाद आप बकवास को छानते हैं और कहा गया, श्री मफ़ारा, अगले अध्याय पर जाएं। मुझे लगता है कि यही हुआ। मुझे लगता है कि 100%। खैर, जो मैं वास्तव में चर्चा करना चाहता था वह धन साझा करना और धन का पुनर्वितरण है। और जाहिर है यह बहुत बार नहीं होता, वरना दुनिया इस तरह नहीं होती। आप जानते हैं, यह जानकर कि $30 बिलियन हमारी भूख को समाप्त कर देगा। 400 ट्रिलियन में से 30 बिलियन, यह घृणित है। यह घिनौना है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मुझे नहीं पता, मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि हम अपने भाई के रक्षक हैं।
मैंने आज एक वीडियो बनाया अपने भाई के रक्षक होने के बारे में। यह कितना शक्तिशाली है। मुझे परवाह नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, आप कहां से आए हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सही लगता है। यह बस सही लगता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक अजीब व्यक्ति हैं। ठीक है, आप एक अजीब इंसान हैं। वैसे भी धन साझा करने की शक्ति, इसके मूल में यह संसाधनों, अवसरों, लाभों और उन तरीकों का पुनर्वितरण है जो व्यक्तियों और सामूहिक समूहों को उठाते हैं, न कि केवल कुछ लोगों के पास शक्ति और संसाधनों को संकेंद्रित करने पर। यही हम अब देख रहे हैं। बस कुछ ही लोग हैं। दुनिया की तुलना में यह एक अंगुली है, यह एक नाखून है, यह 99% धन प्राप्त कर रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि तुम मेहनत करते हो, तुम ज्यादा पैसे कमाते हो, तुम स्कूल गए, लेकिन ये इतना अलग नहीं कि कोई डॉन पेरिग्नन पी रहा है और दूसरा व्यक्ति घटिया पानी पी रहा है और इससे बीमार हो जाता है। ये सही नहीं लगता। क्या मैं जीवन को गुलाबी चश्मे से देख रहा हूं? हाँ, मैं देख रहा हूं। मुझे यह नुस्खा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करें और एक साथ काम करें, और मुझे लगता है कि हमारे पास शक्ति के साथ, मेरा मतलब है शक्ति के साथ, एक कंपनी होने का एकमात्र अवसर है, जैसे कि हम अब हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। और हमने इसे कहा है, क्रिस ने इसे कहा है। जानते हैं, क्या हम सब कुछ गलत को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, यहां बुराई है जिसे हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसमें काफी बदलाव ला सकते हैं। और यह जानना कि हमने एक अंतर बनाया, और मैं अब हर साल, हर महीने, जो भी हो, ऐश के लक्ष्य को और अधिक समझता हूं या समझता रहा हूं। यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं था, यह दुनिया भर में जितने लोगों को वह सशक्त बना सकता था उनके बारे में था, क्योंकि वह केवल अमेरिका में या कनाडा में ही कर सकता था, लेकिन उसने दुनिया भर में ऐसा किया क्योंकि उसे पता था कि बदलाव लाने के लिए सभी की आवश्यकता होती है। और वह आशीर्वाद का पिता है, मानवता को ऊंचा उठाते हुए, जिसे मैं सोचता हूं कि यह शीर्षक एक दिन सामने आ सकता है। मानवता को ऊंचा उठाने के पिता के रूप में मैं उस समूह का हिस्सा बनना चाहूंगा। सही है, मेरा मतलब है हम सभी बनना चाहेंगे। जब संसाधनों को साझा किया जाता है तो यह समुदायों को मजबूत करता है। लोग बिलोंगिंग, उद्देश्य और योगदान करने की प्रेरणा का एक मजबूत अनुभव करते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी चीज का हिस्सा हैं, फिर इसमें संसाधन जोड़ें, पैसे जोड़ें, कर्ज से बाहर निकलें और फिर किसी चीज का हिस्सा बने जिसमें आपकी अहमियत हो। आओ, यही दुनिया को चाहिए। अगर आपको बुरी चीजें चाहिए तो समाचार चालू करें। लोग लोगों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को, क्योंकि कुछ गंदे लोगों ने बाहर जाकर कुछ बुरा किया, और हम उन्हें पैदल खोज सकते हैं और सभी को मार सकते हैं। यह भयानक लगता है, लेकिन यही हम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हमें एक पूरे शहर को नष्ट करने की जरूरत है, लेकिन जो भी हो, जब संसाधन साझा होते हैं तो लोगों को एक मजबूत संबंध का अनुभव होता है। इससे नवाचार और समृद्धि में सुधार होता है। एक अध्ययन है कि जो कंपनियां धन साझा करने का अभ्यास करती हैं, चाहे वह उचित वेतन के माध्यम से हो या लाभ साझा करने के कार्यक्रमों के माध्यम से, समानता, वितरण, अक्सर उत्पादकता और उनके कार्यबल के बीच वफादारी में वृद्धि देखती है। कौन अधिक वफादार है? और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो हमारी कंपनी में नहीं है। यह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर आप पूरे मामले को देखते हैं। आप चाय पी जाते हैं, आप भोजन करते हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन मैं आपको इसे आजमाने की चुनौती देता हूं। विज्ञापन में कहा गया, माइकी, माइकी, माइकी। उसे यह पसंद है, आपने इसे समझ लिया। बस इसे आजमाइए। अगर आप यहां अच्छा महसूस कर सकते हैं तो इसका बहुत महत्व है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका योगदान सीधे उनकी अपनी समृद्धि को प्रभावित कर रहा है, तो वे नवाचार, सहयोग और अपनी सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। लोगों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करें। उन्हें बताएं कि वे महत्वपूर्ण हैं और वे आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, और दूसरों के लिए भी ऐसा ही करेंगे।
यह दुनिया का कानून है। यह कानून है। आपके पास कुछ अंधेरे, घिनौने, बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। हम उन्हें बदल नहीं सकते। आप कभी भी उन्हें नहीं बदल सकते। लेकिन वहां बहुत से लोग खोए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वे जितना अच्छा हो सकता है, लेटे हुए हैं, छत को देख रहे हैं, उनके फर्श मिट्टी के हैं। उन्हें नहीं पता क्योंकि उनके पैरों में दर्द हो रहा है। उन्हें पानी लाने के लिए 3 मील चलना पड़ता है। वे अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि जब वे पानी तक पहुंचे तो वह वहां हो, और जब वह वहां हो तो यह उनके बच्चों या उन्हें बीमार न करे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अरबों लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, अरबों। और अगर हम प्रभाव डाल सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। असमानता को कम करें और स्थिरता का निर्माण करें। असमानता को संबोधित करके धन साझा करने की प्रथाएं उस अंतर को पाटने का लक्ष्य रखती है जो अन्यथा समय के साथ हानिकारक हो सकता है। हम इसे देख रहे हैं। वे अर्थव्यवस्थाएं और कंपनियां जो धन वितरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अधिक टिकाऊ होती हैं। यह केवल समझ में आता है। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वास्तव में उसका हिस्सा हैं, तो आप इसे महसूस करते हैं जब आप जाने से डरते हैं और सोमवार को वापस जाने से डरते हैं। सब कुछ इस बारे में है, मैं यहाँ से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकता। नोटिस किया है कि अगर आप अपने काम से नफरत करते हैं तो सुबह 8 बजे टाइम इन करते हैं और घड़ी धीरे चलने लगती है, लेकिन सप्ताहांत उड़ जाता है और सोमवार जल्दी बीत जाता है। और अगर लोग बड़ी कंपनियों को समझदार बनाएं और पैसे हों तो लोगों को इसका हिस्सा महसूस कराना शुरू करें। बोनस प्रोत्साहन देने के बजाय दोस्तों की ओर नहीं, बल्कि जो वे करते हैं उसकी ओर। और यही कारण है कि मुझे यह कंपनी पसंद है, क्योंकि यहां हर कोई जीत सकता है। और जो मैं चाहता हूं वह है 2%, यहां तक कि कम। इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह बहुत शक्तिशाली है। यह टर्नओवर को कम करता है और अधिक संतुष्ट दीर्घकालिक ग्राहकों और कर्मचारियों का आधार बनाता है। बेशक ऐसा क्यों होगा कि कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़े जहां उसकी सराहना की जाती है। न केवल महान काम के लिए मार्टी की सराहना की गई, बल्कि यहाँ एक बोनस भी है जो आपको सप्ताह को बेहतर तरीके से पार करने में मदद करेगा। आप जानते हैं, ऐसी चीजें, या आपकी सेवानिवृत्ति में जोड़ना। खैर, जब लोग साझा धन से सीधे लाभान्वित होते हैं तो वे अपने समुदाय में फिर से निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, परिवारों को बढ़ावा देते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोलते हैं। यदि ये तथ्य हैं तो उन पर अध्ययन किए जाते हैं। समस्या यह है कि कुछ लोग जिनके पास कंपनी बनाने के लिए संसाधन और ज्ञान है, इस बात में इतने उलझे हुए हैं कि मैं कितना अमीर बन सकता हूं, मैं कितने घरों का मालिक बन सकता हूं। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी कितनी शक्तिशाली होगी अगर आपके साथ हर कोई परिवार की तरह हो। मेरा मतलब है, वे आपके लिए पर्याप्त नहीं कर सकते। एक समय घड़ी का कोई मतलब नहीं है। असल में आप इसे फेंक देते हैं। जब संभव हो तब काम करें। वे कभी घर नहीं जाएंगे। आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं, कोई नहीं लेता। मुझे लगता है कि गूगल ने एक समय पर, मुझे नहीं पता कि क्या वे अभी भी करते हैं, अनलिमिटेड छुट्टी दी थी। इसका सभी में सबसे कम छुट्टी दर थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां रहना पसंद था। नौकरी एक छुट्टी बन गई। आप उस चरम पर जाएं, लेकिन लोगों को सीमित करने पर वे अधिक चाहते हैं, उन्हें अधिक देने पर वे पीछे हटते हैं। यह मानव प्रवृत्ति है, लेकिन लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम संख्या हो, कर्मचारी हो, चुप रहो, पैसे दूंगा। तुम वही करो जो मैं कहता हूं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन हम उस दुनिया के बाहर एक कंपनी में हैं, एक नई दुनिया में जहां हम धन बनाएंगे। इसे बनाने के बजाय हम धन लाएंगे, बहुत सारा धन। और भगवान का शुक्र है कि इस कंपनी के मालिक को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में कोई रुचि नहीं है। नहीं, यह तो उनमें है ही नहीं। जो कुछ भी उसके साथ विदेश में लोगों के साथ हुआ, वह इस बात से अधिक आहत था कि उसे बुरा व्यवहार किया गया और उन लोगों के प्रति जो उसने देखभाल की, और मेरा मतलब है उसकी देखभाल की, और फिर उसे धोखा दिया। यह वास्तव में पैसे से ज्यादा चोट पहुंचाता है। किसी और का नाम लो इस तरह। यही कारण है कि वफादारी एक बड़ा मुद्दा है।
मेरे पास उस जीवन को जीने के लिए जो मैं केवल सपने में देख सकता हूँ, बस उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहना है जिसने मुझे वह जीवन दिया है। मुझे नहीं समझ में आता कि यह करना इतना मुश्किल क्यों है। हाँ, लेकिन मैंने इंतजार किया। ठीक है, मैंने भी किया। कुछ कर रहा हूँ जबकि सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार में विश्वास नहीं करता। जिंदगी बहुत छोटी है, चलो कुछ करते हैं। इसका मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक अवसरों तक अधिक पहुंच और एक बड़ा उछाल, है ना? ये सभी बातें हमारे सीईओ द्वारा हमें बताई गई हैं। अब हम में से कुछ के लिए इन चीजों को एक साथ रखना और जिस कंपनी में हम हैं यह कठिन है, लेकिन अगर आप समय निकालें तो आप बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। लेकिन लोगों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करना, कंपनी द्वारा लाए गए धन को साझा करना, अत्याधुनिक उत्पादों को साझा करना, लोगों के साथ सम्मान से पेश आना, दुनिया में कमजोर लोगों का ध्यान रखना जिनके पास कोई मौका नहीं है और उन्हें वह अवसर देना। आओ, मैं कहीं और नहीं होना चाहूंगा। यह सब जो एक तरंग प्रभाव है, यह सुनिश्चित है। मैंने पहले भी कहा था, क्रिस ने अफ्रीका में उस सज्जन को स्कूल, चर्च और इमारत के लिए बहुत सारा पैसा भेजा, जिसमें आप में से कई लोगों ने दान दिया और उन्होंने बहुत सारा भेजा और लोग अभी भी पैसे भेज रहे हैं। वैसे वे छोटे बच्चे, 300 बच्चे, क्योंकि उसने अपने प्यार का उपयोग किया और अपने आशीर्वाद का लाभ उठाया और बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। इसमें बहुत से लोग शामिल थे। वे बच्चे याद रखेंगे सॉकर की पहली गेंद को किक करना जो क्रिस जॉनसन ने खरीदी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई इसे अपनी अलमारी में पाएगा और कहेगा, हे भगवान, तुम्हें यह कहां मिला? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति ने अविश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर हमारी स्कूल बनाई। उन्होंने हमें एक कागज की गेंद को लात मारते हुए देखा। उसने कहा, नहीं, तुम ये नहीं ले सकते, मैं तुम्हें सॉकर की गेंदें खरीद कर दूंगा। आओ, उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और इसका प्रभाव यह है कि वे स्कूल में पहुंचने पर किसी युवा को बताएंगे कि जब उन्हें शिक्षा मिलेगी तो वे वहां वापस जाएंगे जहां से वे आए हैं और कहेंगे, सुनो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं 12 साल का था, मैं एक स्कूल में था और हम बहुत गरीब थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ लोग एकत्र हुए, यह एक कंपनी थी और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। यह भविष्य के नेताओं को सशक्त और प्रेरित करता है। यह एक बड़ा मुद्दा है। अच्छे संसाधनों का साझा करना संभावनाओं का संदेश भेजता है, अगली पीढ़ी को प्रेरित करता है कि वे देखें कि सफलता कैसे समावेशी और साझा की जा सकती है। ये सिखाता है कि नेता का मतलब दूसरों को उठाना है। मुझे इसे फिर से कहना दें, नेतृत्व का मतलब दूसरों को उठाना है, रोशनी फैलाएं, लोगों को अपने से ऊपर रखें। ये वे बातें हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे वयस्क जीवन में देखा, पढ़ा और शोध किया है। अब जब तक मैं इस कंपनी में नहीं आया, मैं अपनी मान्यता में अकेला महसूस करता था, क्योंकि आप इसे बहुत बार नहीं देखते थे। धन्यवाद कि मैं माइक और डैन के साथ जुड़ा और हम सभी एक ही भावना महसूस कर रहे थे। लेकिन अब हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो दूसरों को उठाने और नेतृत्व बनाने के लिए जन्म से ही डिजाइन की गई थी। और मैं हर दिन नेताओं को देख रहा हूं, लोग जो बिस्कुट बनाना, बच्चों को संभालना, डाक लेने जाना और किराने की खरीदारी करना। उन्हें लगा कि यही उनके जीवन का मुख्य काम है, लेकिन फिर पता चला कि वे आगे बढ़ सकते हैं और सैकड़ों अगर हजारों नहीं लोगों से बात कर सकते हैं। वही व्यक्ति, लेकिन अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया और दूसरों से ऊपर उठने के लिए धकेला गया। मैं मानता हूं कि लोगों को अपने से ऊपर उठाना चाहिए। खैर, यही कुछ है जो मैं कवर करना चाहता था। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे मैं चलाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिस पहले बात करना चाहेंगे और मैं इसे बाद में चला सकता हूं। जो भी तुम करना चाहते हो भाई। ठीक है, मैं इसे खेलूंगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं।